हाय वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है, मैंने 5 दिन पहले अपने सिस्टर के फुट के ऊपर एक केमिकल पील अप्लाई किया था। उसमें 70% ग्लाइकोलिक पील था, 25% टीसीए केमिकल पील था। मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया था और उसका एक कॉम्बिनेशन पील बनाया था। उसके बाद उसके फुट पे जो नीचे का पार्ट होता है उसमें काफ़ी बड़ा एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा डार्क था, तो मैंने उसका वो एरिया लिया था। एक्चुअल में काफ़ी टाइम पहले उसका वो एरिया बर्न हुआ था किसी रीज़न से, उस वजह से उसको एक बहुत बड़ा स्पॉट्स रह गया था पैर पे केयर ना देने की वजह से। ठीक से उस टाइम पे उसने केयर नहीं की थी, इस वजह से एक बहुत बड़ा उसमें एक दाग था। तो मुझे वो था कि मुझे उसके ऊपर केमिकल पील अप्लाई करना है कि वो रिजल्ट्स देता है नहीं देता है। वो कोई टैन नहीं था, तो मैंने उसके पैर पर केमिकल पीलिंग अप्लाई किया। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर उसको कोई बर्निंग शुरू नहीं हुई थी। मैंने कम से कम 10-12 मिनट या शायद उससे भी ज़्यादा मिनट उसके पैर में केमिकल पीलिंग रहने दी थी। मैंने उसके पैर में एप्लीकेशन किया था। मैंने कहा था कि इसके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं नहीं आते, इसके लेग का जो भी होता है मैं उसके ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ रिव्यू दूंगी और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन पूरे रिजल्ट्स जब मुझे दिखेंगे या निकल कर आएंगे, पीलिंग स्टार्ट होगी तो ही, क्योंकि जब मैंने अपने फेस पर टीसी केमिकल पीलिंग यूज़ की थी तो मैंने देखा था कि टीसी केमिकल पीलिंग यूज़ करने के बाद वो रेड हो गया, पहले वाइट हो गया था, फिर रेड हो गया था, फिर ब्राउन हो गया था, फिर डार्क ब्लैक होकर उसकी लेयर्स रिमूव होने लगी थी। लेकिन जब मैंने लेग पे केमिकल पीलिंग अप्लाई की थी और 25% और 70% की थी, वो दोनों ही अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल पीलिंग है। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ किया था और मैंने फेस के कंपैरिजन में उसका ड्यूरेशन बढ़ाकर उसको बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक लेग पे रखा था। मैंने कहा था कि इस पर कोई रेडनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ धीरे धीरे पहले उसमें खुजली ईचिंग शुरू हुई, थोड़ी देर बाद उसमें बर्निंग शुरू हो गई। जब एक लिमिट से ज़्यादा मुझे लगा उसकी बर्निंग बढ़ गई, तब मैंने उसको न्यूट्रलाइज़र किया। न्यूट्रलाइज़र करने के बाद मैंने उसको 1 मिनट तक लेग को रहने दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया। फिर मेरे पास निविया का बॉडी लोशन था, मैंने वो उसके पैर में अप्लाई किया और पिछले 5 दिन से रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग वही चल रहा है। प्लस वो कहीं बाहर जाती है तो वो अपने पैर पे सनस्क्रीन यूज़ करके जाती है। तो उसका हुआ क्या था कि मैंने बोला था 24 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन आज 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि मुझे उसके रिजल्ट्स देखने थे, लेकिन मुझे 24 आवर्स में कोई रिजल्ट्स नहीं दिखे। 72 आवर्स में उसके स्टार्ट का जो आगे के फुट का छोटा सा एरिया है वो पील होना शुरू हुआ था, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा था, वो सिर्फ उस जगह से मतलब कट हो गया था। तो मुझे लग रहा था ये पील होगा, लेकिन पूरा लैग होगा नहीं होगा। लेकिन आज 5th डे है और 4th और 5th डे में उसको पीलिंग शुरू हो गया, प्रॉपर पीलिंग शुरू हुआ है। फेस जैसा पीलिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसमें पीलिंग शुरू है। तो मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो शेयर करती हूँ और मैं उसमें आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग खुद देख सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो कि मैंने उस पैर की आप लोगों के साथ शेयर करी, जो स्टार्ट से लेकर आज 5th डे तक जो भी है। अगले 6 डे 7 डे तक ये पूरा पील होता है, क्योंकि जो सेंटर होता है वो तो उसका पूरा रिमूव हो चुका है, लेकिन जो इसके दोनों साइड लॉक हैं वो रिमूव होते हैं नहीं होते हैं, ये भी मैं जो इसका लास्ट में एक और वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोगों को पता है मैंने 70% और 25% अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम मैंने कहा था कि अगर इसके रिजल्ट्स नहीं निकल कर आते हैं तो मैं अपने खुद के नी में और एल्बो में 35% टीसी केमिकल पीलिंग यूज़ करूँगी। तो जैसे कि मैंने 35% टीसी केमिकल पील ऑर्डर कर दिया है और मैं अब उसका जैसे कि वो कल या परसों में आ जाएगा, उसके बाद मैं अपने नी में और एल्बो में उसका एप्लीकेशन करूँगी। फिर मैं बताऊँगी, सभी लोग का ज़रूरी नहीं है कि सब लोग 70% ग्लाइकोलिक पील भी अफोर्ड कर सकते हैं या 25% क्या, क्योंकि अगर आप 2 केमिकल पील अफोर्ड करते हैं, जिन लोगों का बजट है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का बजट नहीं है वो 2-2 केमिकल पील्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और सिर्फ 25% आपके हैंड में या फिर आपके लेग में प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि जो फेस का स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो लेग्स का और हैंड्स का स्किन होता है वो फेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
तो जैसे मैंने इसका एप्लीकेशन किया है वैसे मैं उसका एप्लीकेशन करूँगी। अगर आप लोगों ने अपने फेस के लिए 70% मंगाया था, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था या जिनको अपने फेस पे एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम था, उन्होंने 25% केमिकल पील मंगाया था। और अगर आप 35% नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप लोगों ने देखा होगा कि 70% ग्लाइकोलिक पील का और 25% टीसी केमिकल पील के भी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, उनसे भी पीलिंग स्टार्ट हुई है। हाँ, पीलिंग लेट स्टार्ट हुई है। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बार बार मैं बोलती हूँ कि फेस की स्किन में और बॉडी की स्किन में डिफरेंस होता है, तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है उस पीलिंग को बनने में टाइम लगा हो, इसलिए वो लेट रिमूव हुआ हो। फेस की पीलिंग 52 आवर्स में स्टार्ट हो जाती है, 2 डेज़ कंप्लीट होने के मतलब 3 डेज़ में। और इसका जो पीलिंग है वो प्रॉपर स्टार्ट हुआ है 5th डे पे। तो 5th डे पे मैं इसीलिए वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि इसका पीलिंग लेट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास 35% केमिकल पीलिंग नहीं है, सिर्फ 25% है और 70% ग्लाइकोलिक पील है, या फिर 50% ग्लाइकोलिक पील है, 70% भी ग्लाइकोलिक पील नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग 35% परचेज ना करें, बल्कि 50% का और 25% का एक कॉम्बिनेशन पील बना सकते हैं। उसके बाद आपको उसका एप्लीकेशन करना है और उसको वेट करना है, क्योंकि 2, 3, 4, 5 मिनट में पीलिंग नहीं होने वाला है, बर्निंग भी शुरू नहीं होने वाला है। सब लोगों का बार बार यही कमेंट होता है कि हमने 70% केमिकल पील अपने फेस पे अप्लाई की या अपने हैंड पे अप्लाई की, लेकिन कोई बर्निंग शुरू नहीं हुआ है, जबकि फेस पे तो शुरू हो जाता है। फेस पे शुरू हो जाता है। पहला तो टीसी स्ट्रॉन्ग है ग्लाइकोलिक के कंपैरिजन में। अगर हम लोग बात करें तो टीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीसी में बर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन ग्लाइकोलिक का ऐसा नहीं है। ग्लाइकोलिक में बर्निंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग फेस पे ग्लाइकोलिक पील अप्लाई कर रहे हैं, हैंड पे ग्लाइकोलिक पील अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मैंने इसको रखा था 10 to 12 मिनट्स। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर जल्दी से आपको बॉडी का अलग अलग फ़र्क पड़ता है, अगर आपको जल्दी से बर्निंग शुरू हो जाती है तो आप 7, 8, 10 मिनट तक जैसे आप लोग को रखना है वैसे रख कर हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को 5 मिनट तक बर्निंग शुरू नहीं होता है तो फिर आप लोग उसको एक लॉन्ग टाइम तक रखो। जैसे मैंने 12 मिनट तक रखा, आप 15 मिनट तक रख सकते हो, 17 मिनट तक रख सकते हो। आपको देखना है कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा टाइम पीलिंग को अपने लेग्स पे, हैंड पे रखोगे, आपको उतने बेटर रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब उसको रिमूव कर दोगे, न्यूट्रलाइज कर दोगे, न्यूट्रलाइज़र करने के बाद जो 1 मिनट होता है उसमें कोई रिजल्ट्स नहीं होते हैं, कोई पीलिंग काम नहीं करता है। वो सिर्फ जो आपका बर्निंग हो रहा होता है इतनी देर, उसको मतलब कूल करता है, शांत करता है। लेकिन 1 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है वो इसमें ऐड नहीं होता है, पीलिंग का नहीं होता वो। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ करना है तो ज़्यादा टाइम रखो। इस लेग्स के रिजल्ट्स जैसे भी हैं आप लोगों के सामने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, रिजल्ट्स हैं भी या नहीं हैं, वो सब मैंने ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने को वीडियो बनाना था इसलिए मैंने 24 आवर्स में, 72 आवर्स में कोई वीडियो डाला, नहीं। मैंने पूरे 5 दिन बाद वीडियो डाला है, पूरे 5 दिन बाद इसके जो भी रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, मैं यही बोलूँगी यार कि अगर आप लोगों को मेरा कोई सा भी, मेरे इतने सारे केमिकल पीलिंग्स के वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कोई भी पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों का, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखने हैं या आपको मुझसे कोई भी केमिकल पीलिंग पे या किसी और प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए, ऑनेस्टी के साथ रिव्यू चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है newrashi123। आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब ज़रूर दूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं यूं ही आप लोग को नए नए केमिकल पील्स के वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है मैं वो शेयर करूँगी। थैंक यू।